सिविल नाफरमानी की कॉल बानी पीटीआई ने दी है, कॉल वापस नहीं ली। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी किसी भी कॉल की पीटीआई पार्लियामानी कमेटी और अवाम मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। बाकमाल लोगों की लाजवाब ख्वाहिश, वजारत खजाना की स्टेट बैंक अफसरान के लिए दोहरी शहरियत से छूट की सिफारिश। वफाकी काबीना से स्टेट बैंक एक्ट 1956 में तरमीम की सिफारिश कर दी। वजारत ने बोर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और डेप्यूटी गवर्नर तैनाती की शराइत में नरमी की सिफारिश की। काबीना अरकान की डेप्यूटी गवर्नर अफसरान के लिए दोहरी शहरियत की शर्त खत्म करने की मुखालफत। और कराची में आज रात दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज रात से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान और पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। शिमाल मशरिक से खुश्क और खुनक हवाएं चलती रहेंगी। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर मेरे ख्याल आए हैं। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। सूबे के मफादात हमें अजीज, गवर्नर की तब्दीली का मुझे नहीं पता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि उनके रहते हुए 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके हैं। एक शख्स की वजह से पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगा सकते। निगरां हुकूमत के बायस हमेशा पोलियो केसेस में इजाफा होता है। जिन्ना अस्पताल का मसला अदालती फैसले की वजह से गंभीर हो गया। हर पाकिस्तानी शहरी की डिजिटल शनाख्त, कानून साजी का बिल कौमी असम्बली में पेश। मकसद मईशत को डिजिटाइज करना और ई गवर्नेंस को फरोग देना है। बिल के तहत शनाख्त में फर्द की सेहत, असासों और दीगर समाजी आशारियों के बारे में डेटा शामिल होगा। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड इस तरह दस्तयाब नहीं जिस तरह होनी चाहिए। वजीर ममलिकत शिजा फातिमा का एतराफ, कहा पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की तरफ गामजन है। हुकूमत डिजिटाइजेशन के लिए कानून साजी पर काम कर रही है। मईशत बेहतर, मसाइल में कमी आ रही है। हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए का तोड़ निकाल लिया। वजीर आजम की डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल करने की मंजूरी। वजारत इत्तलात और नशरियात ने 53 करोड़ रुपए मांग लिए। रियासत मुखालिफ बयानिए का काउंटर बयानिया बनाने के लिए फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। कौमी सलामती को दरपेश खतरात को काउंटर किया जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन सरगर्मियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेगा। सहाफियों को धमकियां देने और ट्रोलिंग का मामला भी ऐवान में आ गया। हुकूमत का सहाफियों के खिलाफ ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट इजलास में कहा कि आइन भी इजहार राय की आज़ादी देता है। हमें एक तहम्मुल व बर्दाश्त वाला माशरा चाहिए। जो सहाफियों के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। अमन ओमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम उमूर ज़ेर गौर। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का दौरा करेंगे। D8 ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला। मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर किया जाएगा। इजलास वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की सरबराही इजलास और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास का हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों और JUI के साथ मुशावरत के बाद जारी होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का इजलास। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखतों से इनकार की वजूहात पर गौर। हुकूमत की जानिब से नए बिल में मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा पर मशावरत होगी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नाम पर हमें लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि 90 की दहाई में माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करने वाली सनतों को बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात हुई, लेकिन काम नहीं किया गया। आईनी एतबार से भी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। 26वीं आईनी तरमीम भी
क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। अदालतें हुकूमत और इदारों को हिदायत जारी करती रहती हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। डॉकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाले नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात के हुसूल की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने पटिशनर्स के वकला के बयान के बाद दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। नेवी के 5 अहलकारों को कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अमल दरामद रोक रखा था।